प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे हैं। जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा से बीजेपी फिलहाल आगे है। बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता को 66,772 वोट मिले। जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 65,621 वोट मिले, यानी कि कुल मिलाकर 1151 वोटों का अभी भी अंतर है। जहां एक तरफ अभी 19वें राउंड में मात्र 56 वोटों का अंतर था, ये अब अंतर बदल के 1100 में तब्दील हो गया है। क्या अगले राउंड में फिलहाल जेडीयू इस आंकड़े को पार कर पाएगी या फिर लगातार बढ़त बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता बनाते नजर आएंगे? बिल्कुल, और यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है पूजा। 1151 वोटों से बीजेपी अब आगे है। पहले 56 वोट और अब 1151 वोट। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। चंदन जी, आप जिन नीतियों का जिक्र कर रहे हैं, महंगाई का आप जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनता परेशान हो चुकी है, पर जनता परेशान नजर नहीं आ रही। अगर महंगाई वाकई एक मुद्दा होता, अगर केंद्र की नीतियों के खिलाफ आप जो बातें कहते हैं, अगर वाकई उससे जनता को फर्क पड़ता, तो यहां पर स्थिति ऐसे पलट नहीं रही होती और अभी आप मुश्किलों में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र, मैं दो विषयों पर बात कर रहा हूं। तो प्रचार अभी कीजिए ना चंदन जी, मुश्किल तो यही है ना। प्रचार तंत्र जो बीजेपी का है, आपके पास क्या मुश्किल है? आप वैसे प्रचार नहीं कर सकते। कौन से प्रचार तंत्र का जिक्र कर रहे हैं आप, बताइए। नहीं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर के, प्रचार तंत्र का सहारा लेकर के लोगों को दिग्भ्रमित करती है, उनका विचारधारा अलग है, हमारा विचारधारा अलग है। हम लोग विकास पे काम करने वाले लोग। ठीक है, ठीक है। और अभी ठीक है, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, एक बड़ा आरोप है, चंदन जी कह रहे हैं कि एक झूठ तंत्र आपने फैलाया हुआ पूरे देश में, गलत बातें आप करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। देखिए, या तो चंदन जी पूरी चुनावी प्रक्रिया को जो पूरे देश में चल रहा है, चुनाव आयोग को गलत कहते हैं, या नहीं तो मैं मानूंगा कि ये देश की जनता पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो जो तंत्र है, वो तंत्र। ठीक है, ठीक है मनीष जी, आपके पास भी लौटेंगे। चंदन जी, आपके पास भी लौटेंगे। मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं चंद्रबड़ी, और क्या कुछ है अपडेट? जी, अभी ऑफिशियल अनाउंस हुआ है 20वें राउंड का जो मतगणना समाप्त हुआ है, जिसमें अब बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता जो है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा से लगभग 1,151 वोट से आगे हो गए हैं। 20वें चक्र के मतगणना के बाद केदार गुप्ता बीजेपी प्रत्याशी को 66,772 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं मनोज कुशवाहा को जदयू प्रत्याशी है, इनको 65,621 वोट मिला है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, अब लगभग गिनती समाप्त हो चुकी है और बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं, ऐसा सूत्रों ठीक है, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बीजेपी की स्थिति ज्यादा बेहतर और महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किल। यहां पर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि बीजेपी की स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब महागठबंधन के लिए उन फासलों को तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। चंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है बहुत ही मुश्किल है अब आपके लिए जीत हासिल कर पाना। अब देखिए, जिस प्रकार से जब तक चुनाव आयोग का घोषणा ना हो जाए, मैं सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है उसका जवाब तो हम किस प्रकार से दे पाए मुझे नहीं लगता। लेकिन जब तक चुनाव आयोग की गिनती समाप्त नहीं होती है, मैं ये जरूर आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे साथ कुर्नी की महान जनता है और उनके निर्णय जो भी हो। ठीक है चंदन जी, आपको अभी उम्मीद है कि जीत आपकी होगी? बेशक, अभी चुनाव आयोग ने कोई घोषणा नहीं किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जैसा कि देखिए, अभी आप ही के चैनल पर जो चुनाव के विशेषज्ञ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि कुर्नी में बहुत कम डिफरेंस से ही जीत हार का फासला होगा। तो मैं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं और बहुत जल्द ही, अब तो 3 राउंड का ही गिनती बाकी है। सवाल तो